अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना प्यार देने के लिए, अपना ताउन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तज़किर व तानीस के हवाले से आज हम बात करेंगे। तज़किर व तानीस के हवाले से आपके सालाना इम्तहानात, 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात में इसके हवाले से आपको सवाल पूछे जाते हैं और जो सवाल 3 नंबरात पे मुश्तमिल होते हैं। और हमारे कुछ बच्चे इस सवाल का जवाब लिखने में काफ़ी हद तक कुछ गलतियां भी करते हैं और कुछ तो इस सवाल को छोड़ भी जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से इस सवाल को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो रह जाते हैं इस सवाल को हल करने से। तो आज इंशाअल्लाह रहमान हम आसान से तरीके में इसको जानने की कोशिश करते हैं कि इन सवालात को हमें हल कैसे करना है। जैसे आपको पता है कि कुछ साल पहले तज़किर व तानीस के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले हमारे सवालनामे में क्या होता था, कुछ अल्फाज दिए गए होते थे। या तो वो मुज़क्कर, अगर वो मुज़क्कर होते थे तो उनकी मुअन्नस लिखनी होती थी, अगर वो मुअन्नस होते थे तो उनका क्या लिखना होता था, उन अल्फाज का मुज़क्कर लिखना होता था। तो इस तरह से हम आसानी उसको कर पाते थे। जैसे अगर वहाँ पे बाई दिया होता था तो हम उसकी मुअन्नस में क्या लिख देते थे, बहन लिख देते थे। या इसी तरह अगर बाप लिखा होता था तो हम माँ लिख देते थे। अगर शहज़ादा लिखा होता था तो हम शहज़ादी लिखते थे। तो इस तरह हमें आसानी होती थी। लेकिन कुछ सालों से इसका जो खाका है वो तब्दील हो गया है। अब किस तरह से आपको तज़किर व तानीस के हवाले से किस तरह से आपको सवालात पूछे जाते हैं। अब वहाँ से देखिए, सवाल इस तरह से होगा, दर्जा झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़किर व तानीस वाज़ेह हो जाए। यानी कुछ अल्फाज वहाँ पे दिए गए होंगे और आपने उनको जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है कि वाज़ेह हो जाए वो जो अल्फाज हैं ये इस जुमले में बतौर मुज़क्कर इस्तेमाल हुए हैं या बतौर मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं तज़किर व तानीस की ओर। तज़किर व तानीस जो है वो 2 तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं हकीकी और एक को हम बोलते हैं गैर हकीकी। हकीकी तज़किर व तानीस, हम ऐसी तज़किर व तानीस को कहते हैं, हम इस तरह से कह सकते हैं कि जानदार इस्मों की तज़किर व तानीस हकीकी कहलाती है। क्यों हकीकी कहलाती है? क्योंकि हमें जानदार अशिया जो होते हैं, जानदार चीज़ें जो होती है, जानदार इस्म जो होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें वहाँ पे नर के मुकाबले में मादा और मादा के मुकाबले में नर मौजूद होता है। लेकिन गैर हकीकी में क्या होता है, यहाँ पे नर के मुकाबले में मादा और मादा के मुकाबले नर का सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर हम किस तरह कह सकते हैं ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? इसको हम बोल सकते हैं क़ियासी, यानी अहले ज़ुबान ने इन अल्फाज को बतौर मुज़क्कर इस्तेमाल किया होता है या बतौर मुअन्नस इस्तेमाल किया होता है और इसी तरह से हम भी इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको मिसाल दूंगा। अगर मैं आपको कहूँगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाई, चलिए जी मुअन्नस बताइए, तो आप बासानी कह सकते हैं बहन। इसी के बरक्स अगर मैं यहां पे लिखूंगा चांद, ठीक है, अब मैं बताऊंगा भाई तज़किर व तानीस करें, तो किस तरह करेंगे, चांद, ठीक है। अब यहां तो इसके मुकाबले में कोई नर या मादा, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, किस तरह से आप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की तज़किर। अब चांद देखो, चांद को हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा, कल शाम चांद नजर आया, हम इसको बतौर मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं। और क्यों बतौर मुज़क्कर हम इसको इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि अहले ज़ुबान ने इसको बतौर मुज़क्कर इस्तेमाल किया होता है, तो इसीलिए हम इस चांद को बतौर मुज़क्कर ही यहाँ पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की तज़किर व तानीस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गैर हकीकी। तो जो आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनकी तज़किर व तानीस, जिन अल्फाज की तज़किर व तानीस आपने करनी होती है, तो उनका ताल्लुक भी जो होता है वो किससे होता है बेटा, वो गैर हकीकी से होता है। तो आइए अब मैं यहाँ पे आपको कुछ अल्फाज से आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे आप किस तरह करेंगे, यानी अगर वहाँ पे सवाल आएगा, आप समझ लेना, वहाँ पे आपका सवाल आएगा, वहाँ पे कुछ अल्फाज दिए होंगे, जैसे मैंने अभी कहा कि लिखा होगा दर्जा झैल अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें या कीजिए कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। फिर कुछ अल्फाज दिए हुए होंगे। हम थोड़ी सी मशक यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हम लेते हैं
किताब। ठीक है, और इसी तरह हम लेते हैं रोमाल, इसी तरह हम लेते हैं दही, इसी तरह हम लेते हैं पानी, इसी तरह हम लेते हैं आसमान, और इसी तरह हम लेते हैं इमारत। अब मान लीजिए आपको सवाल पूछा गया कि ये जो अल्फाज हैं इनकी आपको क्या करनी है, तज़किर और तानीस, लेकिन किस तरह? आपको इस तरह नहीं करना है जिस तरह यहाँ बाई के मुकाबले में बहन लिख दिया, यहाँ मुकाबले में आप क्या लिखेंगे? ठीक है, तो किस तरह से आप करेंगे? जैसे हम सबसे पहले वाले किताब को लिखते हैं, किस तरह से आपको करना है मैं ये समझा रहा हूँ। आप बासानी ये 3 नंबरात हासिल कर सकते हैं। हम किताब को लेंगे, यहाँ पे किताब क्या पूछा गया है? किताब, यानी इस लफ्ज़ को आपने इस तरह से जुमले में इस्तेमाल करना है, इस तरह से जुमले में कि इसकी तज़किर और तानीस वाज़े हो जाए, यानी ये वाज़े हो जाए किताब मुज़क्कर है या किताब मुअन्नस है। तो क्या लिखेंगे हम? इस तरह से मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये मेरी किताब है। ठीक है, तो क्या पता चला? ये मेरी, तो ये जो मेरी है ना, मेरी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, तो पता चला किताब क्या है? मुअन्नस है। तो यहां हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? मुअन्नस लिखेंगे। ठीक है, पहला मेरी किसके लिए इस्तेमाल होता है? मुअन्नस। तो यहां हमें कहां से पता चला किताब मुअन्नस है? ठीक है, ये मेरी किताब है। ठीक, हाँ, अब अगर आप कश्मीरी है तो अब इसी जुमले को आप ट्रांसलेट कीजिए, इसी जुमले का आप तर्जमा कीजिए कश्मीरी जुबान में, तो क्या बनेगा? ये छ मीन किताब, ये छ मीन किताब। तो यहां पे भी देखिए ये छ, तो कश्मीरी में छ किसके लिए आता है? मुअन्नस के लिए आता है। ठीक है, तो पता चला कि किताब जो है ये क्या है? ये मुअन्नस है। इसी तरह अब अगर हम देखेंगे रुमाल, तो यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो समझते हैं कि रुमाल जो है ये शायद मुअन्नस है, अक्सर कहते हैं ये मेरी रुमाल है, लेकिन रुमाल जो है ये मुअन्नस नहीं है, बल्कि क्या है? मुज़क्कर है। हम ये कह सकते हैं ये अहमद का रुमाल है। क्या पता चला? ये मुज़क्कर है। किससे पता चला? का से हमें पता चला। अगर मुअन्नस, अगर ये रुमाल, अगर ये लफ्ज़ मुअन्नस होता तो क्या आ जाता? की आ जाता। ये अहमद की रुमाल, ये यहाँ की नहीं आया बल्कि क्या आया? का आया। तो पता चला हमें ये क्या है? मुज़क्कर है। ठीक है, इसी तरह हम उठाएंगे दही को, क्या लिखेंगे हम? दही खट्टा है। ठीक है, खट्टा। देखो, अगर ये लफ्ज़ इसका ताल्लुक मुअन्नस से होता तो क्या आ जाता? दही खट्टी है, लेकिन यहां पे क्या है? खट्टा है। तो क्या पता चला? यहां पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे मुज़क्कर है। ठीक है, इसी तरह पानी, पानी मीठा है, मुज़क्कर है। क्यों? अगर ये लफ्ज़ मुअन्नस होता तो क्या आता? मीठी। ठीक है, फिर आ जाता है पानी मीठी है। इसके बाद हमने क्या उठाया? आसमान। क्या लिखेंगे हम यहां पे? आसमान नीला है। ये लफ्ज़ इसका ताल्लुक मुअन्नस से होता तो क्या आता? आसमान नीली है। तो लिखेंगे हम ये मुज़क्कर है यहां पे। ठीक है, इसी के बाद हमने लिखा इमारत। इमारत कहते हैं बिल्डिंग को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ये इमारत बहुत बड़ी है। देखिए, बड़ी, बड़ी किसके लिए इस्तेमाल होता है? मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम बासानी यहां पे लिख सकते हैं ये लफ्ज़ क्या है? मुअन्नस है। तो इस तरह से आप बासानी इन सवालात को हल कर सकते हैं। इस तरह आपका सवाल पूछा जाएगा, यानी वहां पे कुछ अल्फाज दिए गए होंगे, 2 या 3 दिए गए होंगे, और तीनों को आपने इसी तरह जुमले में इस्तेमाल करना है। और आप वहां पे अंडरलाइन, इस तरह जिस तरह मैंने अंडरलाइन किया, यहाँ पे मेरी से पता चला ये मुअन्नस है, यहाँ ब्रैकेट में आप मुअन्नस लिखेंगे। ठीक है,
यहाँ खट्टा से पता चला ये क्या है, मुज़क्कर है, तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे मुज़क्कर लिखेंगे। या बड़ी, ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी को मैंने अंडरलाइन किया, क्यों? क्योंकि बड़ी से ही हमें पता चला कि ये लफ्ज़ जो है ये क्या है, मुअन्नस है, और इस तरह ब्रैकेट में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुअन्नस लिखेंगे। तो इस तरह आप बआसानी इन 3 नंबरात को हासिल कर सकते हैं। तो आइए दूसरी बात को समझते हैं। दूसरी सवाल का जो ताल्लुक़ उर्दू कवायद से है, और वो सवाल आपको पूछा जाएगा वाहिद जम्मा के लिए, ठीक है। तो उसमें भी आपके 1-2 नंबरात बनते हैं। वाहिद जमा के हवाले से अगर बात की जाए तो बिल्कुल इसी तरह पहले क्या होता था कि हमें कुछ लफ्ज़ दिए गए होते थे, और उनके आपने क्या या तो वाहिद बनाना होता था या तो उन अल्फाज की जमा आपने बनानी होती थी, ठीक है। तो इस तरह से आप करते, जैसे मैं कहूँगा वरक दिया होता था तो आप औराक लिखते थे, ठीक है। खबर आप लिखते थे अखबार। तो इस तरह से आपको आसानी होती थी। लेकिन अब इसका खाका भी है, वो भी तब्दील हो चुका है। अब वहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए होंगे और उनके बारे में आपको पूछा जाएगा। मंदरजा झैल अल्फाज को या दर्जा झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका वाहिद या जमा होना वाज़े हो जाए, ज़ाहिर हो जाए। कुछ अल्फाज दिए गए होंगे और उनको भी आपने जुमले में इस्तेमाल करना है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अलामात की। अगर हम बात करेंगे आपको समझाने की, अगर अलामात निशानियों की हम बात करेंगे, किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये वाहिद है या जमा है। तो वाहिद में बेटा क्या इस्तेमाल होता है? वाहिद में मैं अलामत यहाँ पे बता रहा हूँ। का, की, छोटा वाला है, था, थी, ता, ती, ठीक है। जमा की अगर बात की जाए, का के बजाय यहां क्या होगा? के आएगा। की को छोड़िए, है के बजाय क्या आएगा? हैं। था के बजाय थे, थी के बजाय थी, ता के बजाय ते, ती के बजाय थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलामात का मैंने तज़किरा किया है। जैसे मैं आपको अभी मिसाल में समझाता हूँ। जैसे ठीक है, वाहिद जमा, ये कुछ अलामात मैंने दी गई जिनको बासानी आप, ये फाइनल तो नहीं है लेकिन बासानी आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वाहिद जमा की अगर बात की जाए तो 2 नंबरात का ये सवाल भी आपको पूछा जाता है। 2 लफ्ज़ दिए गए होंगे, 2 अल्फाज दिए गए होंगे और उनको आपने जुमलों में क्या करना है? इस्तेमाल करना है। किस तरह बेटा? आप खाली जुमला नहीं, ये याद रखिएगा, खाली जुमला नहीं बनाना है, बल्कि इस तरह से उनको जुमलों में फिट करना है, इस तरह से उनसे उन अल्फाज से जुमला बनाना है कि ये वाज़ेह हो जाए कि इस जुमले में ये लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया है ये बतौर वाहिद इस्तेमाल हुआ है या बतौर मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है। और किस तरह फिर पता चलेगा? वो इन निशानियों से पता चलेगा कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जैसे हम यहाँ पे कुछ मिसालें ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे उस्ताद की, हम बात करेंगे उस्ताद। आपको लफ्ज़ दिया गया होगा वहाँ पे कि इसको क्या करना है? आपको इसको जुमले में इस तरह इस्तेमाल करना है कि इसका वाहिद या जमा होना वाज़े हो जाए। ऐसे नहीं करना है आपको कि आप इस तरह असातिज़ा उसका जवाब लिखेंगे, नहीं, बल्कि आपको जुमला बनाना ही बनाना है। तो किस तरह? अब यही लीजिए, उस्ताद, आपको कंफर्म हो गया कि उस्ताद ये वाहिद है। अब जुमला किस तरह बनाएंगे? ठीक है, इस तरह बनाएंगे, मेरा उस्ताद काबिल है। देखिए, 2 जगहों से हमें पता चला, ठीक है, कि उस्ताद वाहिद। एक तो मेरा, अगर जमा होता तो मेरे आ जाता, और दूसरा है। अगर जमा होता तो है आ जाता, जो जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे ये क्या है? यहां पे हम लिखेंगे ये वाहिद है। दूसरी मिसाल हम ले लेते हैं, मकसद की हम बात करते हैं। मकसद यानी अगर एग्जाम में आपको आ जाएगा मकसद बताओ, जुमले में इस तरह इसका इस्तेमाल करो कि ये जाहिर हो जाए कि मकसद वाहिद है या जमा है। तो मकसद से आप किस तरह जुमला बनाओगे?
तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। तो क्या पता चला, गौर कीजिए, है, देखो अलामत है ना वाहिद की, है, ठीक है। तो क्या पता चला कि ये जो मकसद है ये वाहिद है। किस तरह, एक तो यहां है से हमें पता चला और तुम्हारी से पता चला, ठीक है। तो हम यहां पे ब्रैकेट में लिख देंगे ये वाहिद है। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करेंगे असबाब, ये सबब की वजह है, ठीक है। सबब की सबब की जमा असबाब। असबाब अगर आपको लफ्ज़ आया एग्ज़ाम में, इम्तहानात में, और आपको क्या काम करना है कि असबाब को आपने बता जुमले में इस तरह इस्तेमाल करना है कि ये वाज़ेह हो जाए कि वाहिद है या जमा। अब देखो असबाब, ये आप समझ भी गए कि भाई ये क्या है, जमा है। अब आपने जुमला बनाना है, तो किस तरह से आप इसका जुमला बनाएंगे। आलूदगी के असबाब क्या हैं। क्या पता चला, हैं यहां पे आया और के यहां पे आया, तो पता चला कि ये जो असबाब है ये क्या है, जमा, ठीक है। अब अगर इन्हीं का, अब असबाब है, अब अगर वाहिद की हम बात करें, सबब, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, अहमद की नाकामी का सबब क्या है। अहमद की नाकामी का सबब क्या है। अब देखिए, की भी आया, वाहिद की अलामत है, और है भी आया, वाहिद की अलामत, तो यहां पे हम लिखेंगे वाहिद, ठीक है। मकसद जमा क्या है, मकासिद, यहां पे अगर हम लिखें मकासिद, ठीक है। अल्लाह आपको नेक मकासिद में कामयाब करें, ठीक है। अच्छा, उस्ताद, असातिज़ा, इसकी जमा आएगी। हमारे असातिज़ा काबिल हैं, ठीक है। हमारे या मेरे असातिज़ा काबिल हैं, तो इस तरह से वाज़ेह हो गया कि असातिज़ा क्या है, जमा है। तो इस तरह से ये आपके 5 नंबरात थे जिसके बारे में आपको पूछा जाएगा, और बिल्कुल आपको इसी तरह करना है, ठीक है। मज़ीद 5 नंबरात होंगे, 5 नंबरात का और एक सवाल होगा जिसका ताल्लुक़ किससे है, उर्दू कवायद से है, और वो क्या है, वो किस में से होगा, अक़साम हुरूफ। इसके भी 5 मार्क्स आपको आ जाएंगे, ठीक है। अक़साम हुरूफ जो आपकी 10वीं जमात में मौजूद हैं, उसमें जो कवायद है वो उसमें मौजूद हैं। तो अक़साम हुरूफ में से क्या होगा कि 2-3 अक़साम वहाँ पे दिए होंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे हुरूफ निदा, ठीक है, हुरूफ जार, या हुरूफ इज़ाफ़त, या हुरूफ तासुफ़, ठीक है, या हुरूफ शरत, या हुरूफ जज़ा, इस तरह के हुरूफ जो हैं उन अक़साम हुरूफ में से 3 दिए गए होंगे, और 3 में से आपको कितने करने हैं, 2 करने हैं। उनकी क्या करनी है, आपको तारीफ़ें करनी है, और तारीफ़ करने के साथ साथ क्या करना है, उनकी मिसालें भी आपको दे देनी है। बिल्कुल आसान है, इसको आपने याद करना है, और वो आपकी बुक पे मौजूद है, या आप इंटरनेट पे भी आप इसको देख सकते हैं, या आप मार्केट से या आप बाज़ार से उर्दू कवायद की कोई भी किताब आप खरीद के उससे अक़साम हुरूफ देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से और 2 सवालात जो 2 मार्क्स, जो 2 नंबरात जो होते हैं, वो होता है मुहावरात के हवाले से, ठीक है। वहीं से आपको कुछ मुहावरात दिए गए होंगे, और उनमें से आपको 2 मुहावरात को क्या करना है, जुमलों में इस्तेमाल करना है। वो भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। जैसे मैं मिसाल दूंगा, बाग बाग होना, खुश होना। अगर ऐसा कोई मुहावरा दिया गया हो कि इसको आपने जुमलों में इस्तेमाल करें, तो आप क्या कहेंगे, अहमद कामयाबी की खबर सुनकर भाग भाग हो गया, ठीक है। या आबाब होना, शर्मिंदा होना, ठीक है। आजकल वालिदैन
अपने बच्चों के करतूत देखकर आब आब हो जाते हैं। तो इस तरह से बासानी इसको भी आप हल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने कितने नंबरात के बारे में हमने मशक़ की है। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 नंबरात जो होते हैं वो होते हैं तरकीब नहवी की। इसके बाद 5 नंबरात होते हैं, वो जो मैंने कहा था हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, वो भी हमारी यूट्यूब चैनल पे वो वाली वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके होते हैं 5। इसके बाद 3 नंबरात होते हैं, इनका ताल्लुक़ होता है तज़किर व तानीस के साथ। इसके बाद और 2 नंबरात होते हैं, इनका ताल्लुक़ किसके साथ होता है? वाहिद जमा के साथ। इसके बाद और 5 नंबरात होते हैं, इनका ताल्लुक़ होता है अक़साम हरूफ के साथ। इसके बाद और 2 होते हैं, इनका ताल्लुक़ होता है मुहावरात के साथ। तो देखिए 5 और 4 हो गए 9, 9 और 3 हो गए 12, 12 और 2 हो गए 14, 14 और 5 हो गए 19, 19 और 2 हो गए 21। तो इस तरह से आप 19 नंबरात को बआसानी हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ज़्यादा कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और ये 19 नंबरात आप बआसानी हासिल कर सकते हैं। और मैंने कहा था इसके अलावा आप 15 मार्क्स जो हैं वो इक्तिबासात के आते हैं, यानी जिसको आप पैसेज बोलते हैं, तो 15 मार्क्स उसके हैं। इसके अलावा जो होता है आपने यहाँ पे दरख्वास्त लिखनी होती है या ख़त अपने दोस्त को लिखना होता है, और इसके अलावा आपको मज़मून लिखना होता है। ठीक है, उसके इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो उसके बारे में भी हम आपसे इंशाल्लाह बात करना चाहेंगे। तो इस तरह से आप बआसानी ये नंबरात हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो अपना प्यार हमें अता करें। अगली वीडियो में मिलने की कोशिश करते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।